हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 1275 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके द्वितीय पाली के जो भी क्वेश्चंस आए थे उसमें हम उसको देखेंगे। इससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में जो है हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वह कहाँ से आएगा। तो हम देखेंगे पहला सवाल जो है आपका वह क्या कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, या फिर ए और व बी दोनों, या फिर मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, यानी ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। साथ में हम ये भी देखेंगे, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। जैसे कि अब किसी भी वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या होता है? मुद्रा में मापा जाता है। जैसे कि अगर आपको बचपन की बातें याद हो तो मैं उसी बात से आपको याद दिलाती हूँ कि सभी वस्तुओं का, अगर कोई भी वस्तु हम एक चॉकलेट भी लेने जाएं तो बिना पैसे का, बिना मुद्रा का हम ना तो एक टॉफी ले सकते हैं ना ही कुछ और अगर हम सेवाएं की बात करें तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो पापा का अगर हम पैर दबाते थे या फिर पापा का कोई काम करते थे तो हम लोग पहले ही क्या कर देते थे? पापा 5 रुपया दे देना, 2 रुपया दे देना, 1 रुपया दे देना। इससे क्या होता था? हम सेवा को भी क्या करते थे? मूल्य के रूप में ले लेते थे, यानी पैसा, यानी मुद्रा के रूप में उनसे सेवा के लिए जो है ले लेते थे। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा का नाम जो है वह कौन सा है? युआन, येन, लीरा या फिर पैसो? इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि येन जो है आपका जापान की मुद्रा का नाम है। और जापान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो जापान की राजधानी क्या हो गई आपकी? टोक्यो। क्या हो गई? टोक्यो जो है आपकी जापान की राजधानी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं ये युआन जो है, ठीक है, युआन हो गया, लीरा हो गया, पैसो हो गया, ये कहाँ की मुद्रा है? ठीक है, तो अब देखिए येन आपकी कहाँ की हो गई? जापान की हो गई, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो गया। युआन जो है आपकी वह चीन की हो गई। कहाँ की हो गई? चीन की हो गई। लीरा की अगर हम बात करें तो लीरा जो है आपका वह इटली का हो गया। कहाँ का हो गया? इटली का हो गया। और पेसो की अगर हम बात करें तो यह आपका अर्जेंटीना। कहाँ का हो गया? अर्जेंटीना। बिल्कुल याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर उत्तर प्रदेश में? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए, यानी कि बिहार में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक था। तो बिहार में कितना था बच्चों? तो 1106। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में था आपका 1028। ठीक है, फिर केरल का देखते हैं तो यहाँ आपका था 860 और उत्तर प्रदेश का देखते हैं तो 829। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में से कौन सा जैव मंडल रिजर्व स्थित है? ठीक है, नंदा देवी, कोल्ड डिजर्ट, मानस या फिर सिमलीपाल? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? कोल्ड डिजर्ट, यानी कि कोल्ड डिजर्ट आपका इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र क्या पूछ रहा है? जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, तो कोल्ड डिजर्ट हो गया आपका कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ का हो गया? राज्य अगर आपसे पूछे तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि एचपी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे नंदा देवी पूछे तो उत्तराखंड, और अगर आपसे मानस पूछे, मानस आपका कहाँ का हो गया? तो असम का, और सिमलीपाल पूछे तो सिमलीपाल आपकी हो गई कहाँ की? ओडिशा की। ठीक है, चलिए दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? यूकी भांवरी ने, सिद्धार्थ रावत ने, रोहन बोपन्ना ने या फिर सुमित नागल ने? इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? यूकी भांवरी ने, यानी ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय
किस वर्ष हुआ था? पंजाब का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका 1856 में, 1849 में, 1848 में या फिर 1846 में। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि 1849 में जो है पंजाब जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। गवर्नर जनरल की अगर हम बात कर लें तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है आपका यह हुआ था। कब? तो 1849 में। ठीक है, पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह को वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। उस टाइम पंजाब के जो राजा थे कौन? तो दिलीप सिंह। ठीक है, उन्हें जो है वार्षिक पेंशन दे के क्या कर दिया था? शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत 1848 में सतारा को तथा 1849 में जैतपुर और संबलपुर को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। ठीक, मतलब कि 1848 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था? सतारा को विलय कराया गया था। 1849 की अगर हम बात करें तो 1849 में जो है जैतपुर और संबलपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और 1856 की अगर हम बात करें तो कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था। किसका? अवध का। ठीक है, अवध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था कब? 1936 में, 1938 में, 1939 में या फिर 1940 में? तो कब किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन? तो 1939 में, यानी ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? तो CSIR नीरी, यानी ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन डैश साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी या फिर संगठन? इसका राइट आंसर क्या हो गया? श्रम, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जनजाति, जिज्ञासा, जनश्रुति या फिर जजिया? ठीक, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो जनश्रुति। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? ब्रानो में, म्यूनिख में, मेमल में या फिर नीस में? आपका इसका राइट आंसर हो गया ब्रानो में, यानी ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जर्मनी का तानाशाह हिटलर का जो जन्म है वह 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कब हुआ था? को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ठीक है, चलिए ब्रानो में हुआ था। ठीक, मीन कैंप जो है या फिर मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हिटलर की आत्मकथा का नाम तो आपका ऑप्शन अगर वहां पे दे दे मीन कैंप या फिर मेरा संघर्ष, तो दोनों ही क्या होगा? हिटलर का जो है आपका आत्मकथा हो गया। ठीक है, चलिए अगला है कि प्राकृतिक संसाधनों के तहत संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है? क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वह क्या है? तो 40, यानी ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तैरते द्वीपों की झील जो है वह किसे कहा जाता है? तो लोकटक झील को। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। यह मीठे पानी की भी झील है। ठीक है, तैरते हुए द्वीप को फुमिड कहा जाता है। ठीक है,
पुलिकट झील जो है यह लैगून झील का एग्जाम्पल है। क्या है? लैगून झील का उदाहरण है। यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन सा? तो पुलिकट झील। ठीक। अगर हुसैन सागर झील की बात करें तो तेलंगाना में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। और डेवर झील की अगर हम बात करें तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? ठीक, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो आपका जमुई, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? ठीक है, तो आपका कौन हो गए? तुकाराम, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वह रही थी आपकी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो कहाँ पे मिलेंगे भाई? पश्चिमी चंपारण में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद हैं। अवसर की समानता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह कौन से हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 22? ठीक, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो आर्टिकल 16, यानी ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अवसर की समानता आपकी क्या हो गई? आर्टिकल 16। विधि के समक्ष समता यानी आर्टिकल 14। 19 में आपका आ गया स्वतंत्रता का अधिकार और 22 में आपका क्या आ गया? गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। ठीक है, चलिए, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? यह जो है आपका ब्रूबो राजवंश से था, यानी ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कब बना था? तो 1774 में। कब बना था शासक? 1774 में जो है यह शासक बना था। नेक्स्ट है आपका कि रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। ठीक है, तो किसका पता लगाते हैं? यह आपकी स्वाद की। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? ठीक है, मरकरी Mr, लेड Le, सिल्वर Si, सोडियम Na। तो कौन सी जोड़ी सही है? यानी कि सोडियम वाला जो जोड़ी है वह सही है, मतलब कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब मरकरी का क्या होता है? आपका Hg होता है और लेड का आपका क्या होता है? तो Pb होता है। ठीक है, और चांदी यानी सिल्वर का आपका क्या होता है? तो Ag होता है। ठीक है, Ag होता है। चलिए, उसके बाद है कि सेंटियागो राजधानी है किसकी? तो सेंटियागो जो राजधानी है आपकी वह आप हो गई किसकी? उरुग्वे की, गुआना की, पेरू की या फिर चिली की? तो इसका राइट आंसर आपका हो गया चिली की, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब देखेंगे कि उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे की जो राजधानी हो गई वो हो गई आपके मोंटेवीडियो। ठीक है, और फिर गुआना की हो गई जॉर्ज टाउन और पेरू की हो गई लीमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? पूर्णिया, रोहतास, कैमूर या फिर शिवहर? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर हो गया पूर्णिया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका इसका
राइट आंसर हो गया। ठीक है, कितना था? तो 51.08%। कितना था? 51.08%। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, शिवहर की, तो शिवहर का था आपका 53.78%। शिवहर की अगर हम बात करें तो रोहतास की अगर हम बात करें तो 73.37। ठीक है, और अगर हम रोहतास आपका हो गया 73.37 और कैमूर की अगर हम बात करें तो 69.34%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री से संबंधित है, जो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में है। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो गया आर्टिकल 78 यानी अनुच्छेद 78 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आर्टिकल अगर हम 52 की बात करें तो 52 में है भारत का राष्ट्रपति। 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, और 75 की बात करें हम तो आपका क्या हो गया? मंत्रियों के बारे में उपबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया ने अपना खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो हॉकी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगर आप सभी लोग एसपीडी पढ़े होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन वहां पे जरूर मिला होगा, इसीलिए मैं बोली थी जो एसपीडी करंट अफेयर के लिए जो है एसपीडी सफिशिएंट बुक है बिहार दरोगा के लिए, और लूसेंट का जो जीके जीएस का बुक है वह आपका सफिशिएंट है पीटी के लिए। ठीक है, पीटी मीन्स दोनों के लिए। नेक्स्ट है आपका कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? तो क्या कहलाता है ये आपका? ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए जो है अधिक उपयुक्त है? ठीक है, काजू, मूंगफली, प्याज या फिर काली मिर्च? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? काजू के लिए, जो कि काफी महंगा बिकता है। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? किसने की थी? टाटा ने, एमजी ने, होंडा ने या फिर टोयोटा ने? इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? तो टाटा ने, ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है कितनी? तो 15,000। कितनी है? 15,000, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था? काला अशोक जो था वह किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य से, शिशुनाग से, सातवाहन से या फिर हर्यक से? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो आपका इसका जो राइट आंसर है वह शिशुनाग हो गया। क्या हो गया? शिशुनाग, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन 53 का जो राइट आंसर है वो हो गया आपका जोहान्सबर्ग। देखिए ये भी आपका एसपीडी का करंट अफेयर है, और ये सारे आपके ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 1275 में पूछा गया है। मतलब कि अगर अपकमिंग वैकेंसी जो है उसमें भी आपके करंट अफेयर जो वो एसपीडी से रहेंगे ही। ठीक है, अब देखिए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो आपका कहाँ हो गया? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था?
बीजिंग में हुआ था 2022 में, और 2021 में जो आपका 13वां हुआ था वह आपका हुआ था नई दिल्ली में, और 12वां जो है आपका हुआ मॉस्को में। मतलब 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से चलिए आगे चलते हैं, मैथ को छोड़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? निर्वाचन आयोग का, ठीक है। आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 330 या फिर आर्टिकल 332? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? आर्टिकल 324। भारत में स्थानीय शासन विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, संवर्धित सूची का या फिर अवशिष्ट विषय का? इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो गया ऑप्शन बी। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं वह कौन है? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर चित्तरंजन दास? तो कौन हो गया आपके? चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? पंचायती राज से, चुनाव आयोग की शक्तियों से, केंद्र और राज्य संबंधों से, भूमि सुधार से? इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? तो ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य संबंधों से। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का शदमन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किस दिन? ठीक है, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? आपका 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ठीक है, किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो गया आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी? यह मधुबनी से। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? मोबाइल फोन, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा, मोबाइल टावर, सैटेलाइट फोन यानी उपग्रह फोन? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन सी, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह आपका हो गया दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है, तो कौन सी है सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली? आपकी पैरासीटामोल। बीच में कोरोना जो आया था उसमें भी ये दवा काफी इंपॉर्टेंट था। कौन सा? तो पैरासीटामोल। आप नॉर्मली सबके घर में होता होगा पैरासीटामोल, रखना भी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फीवर हो, सर दर्द हो, कोल्ड हो तो इसे खाना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रहेगा आपका ज्वर रोधी यानी फीवर के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, क्या है? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है नामचा बरुआ या फिर फरक्का या फिर कोलकाता या फिर ढाका? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह आपका होता है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है?
न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम द्वारा या फिर न्यूटन की गति के चतुर्थ नियम द्वारा। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसका हस्ती की जीवनी है? किस हस्ती की जीवनी है? कौन सा? तो एज ऑफ टाइम सानिया मिर्जा की, कल्पना चावला की, दीपिका पादुकोण की या फिर प्रियंका गांधी की? तो किसकी है? कल्पना चावला की, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। ठीक है, अब देखिए सही विकल्प है आपका 1, 2, केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3 सही। हून किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? ठीक है, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या फिर मणिपुर में? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? मणिपुर, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? नागालैंड में, सिक्किम में, मेघालय में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।